चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11.3 आज पढ़ेंगे, ठीक। बेसिक इसका सीख लिए थे, आगे समझो। चलो पहला प्रश्न क्या है, ठीक। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के विलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। हमको दिए गए समतल का समीकरण, ध्यान दो, हम प्रश्न लिख दे रहे हैं। ए जेड बराबर दिया है 2, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक। चलो ए वाला जेड बराबर 2, बी वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, सी वाला है 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5, डी वाला 5y प्लस 8 बराबर 0। कहे समतल के विलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी, कुछ करना होता नहीं है, ठीक। इस टाइप में कोई भी प्रश्न दे, ये हमको दिए गए समतल का समीकरण। अगर हमको समतल समीकरण दिया गया तो उससे हम 3-4 चीज निकाल सकते हैं। क्या क्या? दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं, और मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हैं। जो इधर का पैटर्न होता है मूल बिंदु से दूरी होता है। देखो देखो, समतल का समतल समतल का समीकरण होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप भाव मान लो डी, ये क्या है? डी है, ऐसे मान लो, ठीक। अब यार तुलना करोगे। अच्छा इसको पहला सवाल देखो यार, क्या लिखा गया है, इसको लिख सकता हूं 0 आई कैप, फिर 0 जे कैप, फिर जेड के कैप बराबर 2 लिख सकता हूं, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है दिक् अनुपात। जेड नहीं लिखोगे यहां पर, केवल के लिखोगे, बोल भी नहीं रहे हो, के, ठीक है। अब बोलो, अगर देखोगे यहां पर दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात कितना आएगा? कितना आएगा दिक् अनुपात? क्या लिखोगे? 0 0, कितना आएगा यहां पर? 1 आ जाएगा, ठीक। सही है। अगर हमको निकालना हो दूरी, तो दूरी निकालेंगे हम लोग निकालते हैं कि हाँ आर, क्या निकालते हैं? आर। तो आर क्या होता है? इन सबका मैग्नीट्यूड 0 की स्क्वायर, 0 की स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या लिखोगे? प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गए? अरे डी एक ही आएगा। हम इससे दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे, यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो के अपान 1, तो आर भी भैया कितना आएगा? यानी हमारा समीकरण था 0 आई कैप, 0 जे कैप, फिर के कैप, ठीक, बराबर 2, दोनों पक्षों में 1 से भाग दोगे, कितना आएगा यहां पर? के कैप। यही क्या होता है, इससे तुलना करोगे तो डी कितना दिया है हमें? डी दिया है 2, मूल बिंदु दूरी कितने आ गए? मूल बिंदु दूरी आ गई 2। ये करना होता है, ठीक। अगला क्या? यही जो है दिक् अनुपात। अभी 1 से भाग दोगे तो जो दिक् अनुपात होगा वही क्या होगा? दिक् कोसाइन होगा। नहीं समझे हमारी बात? अच्छा ऐसे समझो, दिक् कोसाइन का क्या निकलेगा? 0/1, पहले मत करें दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन 0/1 0 आएगा, 0/1 0 आएगा, 1/1 1 आएगा। ये हो गया दिक् कोसाइन। दूरी कितना आ गई? हमसे ये 2 चीज पूछा हुआ है, दूरी यानी डी का मान हो गया 2। तो हो गया पहला प्रश्न।
दूसरा निकालोगे, क्या लिखोगे बताओ? सो क्या लिखोगे? क्या आई कैप लिख लो, जे कैप के कैप बराबर ए। ठीक, तो द्विगुण अनुपात इसका कितना हो जाएगा? उसे द्विगुण अनुपात पूछा नहीं है, इसका द्विगुण अनुपात हो जाएगा कितना? 1 कामा 1 कामा 1 द्विगुण अनुपात हो गया। और द्विगुण अनुपात से हम लोग निकालते क्या है? परिमाण उसका निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। आर का मान, आर निकाल लो, आर, ठीक, आर का परिमाण क्या निकले बोलो? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा है? हल करोगे, काड़ी में 3, जो काड़ी में 3 आ गया, इसमें क्या करो? दोनों पक्षों में काड़ी में 3 से भाग देने पर दोनों पक्षों में काड़ी में 3 से क्या करने पर? भाग देने पर क्या आएगा बोलो? आई कैप जे कैप के कैप बटे क्या आएगा? कड़ी में 3 बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तो क्या आएगा बोलो? 1 बटे कड़ी में 3 आई कैप, कड़ी में 3 जे कैप, 1 बटे कड़ी में 3 के कैप बराबर 1 बटे कड़ी में 3। ये क्या होता है? दिक् कोसाइन, अभिलंब के अनुदिश दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या आगे बोलो? 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3। मूल बिंदु दूरी कितना हो जाएगी? मूल बिंदु दूरी कितना होगा जी? 1 बटे कड़ी में 3। ठीक, इसी तुलना कर लेना। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब देखो क्या करोगे? क्या लिखो बोलो? 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप। तुम्हारा मन का XY Z लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो, द्विगुण अनुपात पूछा नहीं कि निकाल ले रहे हैं सब कुछ। बताओ द्विगुण अनुपात कितना होगा? 2 कामा 3 कामा माइनस 1। आर निकालो, कितना होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आया? 4 9 4 13 13 1 14। सही है? किसी भाग दोगे दोनों पक्षों में? इसमें समीकरण 1 में समीकरण मान लेना 1, इसको मान लिया करो 1। तो समीकरण 1 दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर जी? हाँ, चलो दोनों पक्षों में कड़ी में 14 से करने पर भाग देने पर क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 2i 3j बटे कड़ी में के बराबर 5 बटे कड़ी में, अलग अलग लिख लो, 2 बटे कड़ी में 14 आई कैप, 3 बटे कड़ी में 14 जे कैप माइनस क्या बराबर? बताओ दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या हो गया? 3 बटे माइनस के साथ लिखोगे दूरी, मूल बिंदु दूरी। ठीक, यहां आप निकाल लोगे। अच्छा, इसको हम 2 तरीके लिख सकते हैं, जानते हो कैसे? एक तरह से लिख सकते हैं, कैसे? 5y बराबर -8। सही है?
अगर 5y बराबर तुम -8 लिख रहे हो, सही है, तो इसके दो दिग अनुपात निकलेंगे। कैसे जानते हो? पहले सोचता है 0, y का मान कितना है 5, z का मान 0। एक दिग अनुपात तो निकल सकता है, दूसरा क्या निकल सकता है? या इसी चीज को क्या हम थोड़ा समझ ध्यान से, y बराबर -8/5 नहीं लिख सकता? लिख सकता। तब क्या निकलेगा दिग अनुपात? बोलो, तब क्या निकलेगा? 0, 1, 0, ऐसे इसके दो दिग अनुपात निकलेंगे। अगर y के साथ 5 रहेगा तो 0, 5, 0। अगर y के साथ 5 नहीं रहेगा तो 0, 1, 0, बस। तो इस कंडीशन में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इसी रूप में, अगर एक पद वाला है हमेशा इसी रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करोगे? r निकालोगे, तो r हमेशा इसे किसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, कितना आएगा? 1 आएगा। भाग दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लिखोगे इसके लिए? फदिश मैंने नहीं लिखा, फदिश क्या हो जाएगा बोलो? फदिश तो क्या लिखूंगा मैं? 0 i कैप j कैप 0 k कैप बराबर क्या लिखूंगा? 8/। यहां लिख के मैं यहां लिख दिया, इसको ध्यान रहे, बस भाग दे दो। तो 0 i कैप j कैप 0 k कैप, किससे भाग दोगे? 1 से। कोई अलग फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्या देगा? दिक को साइन आ जाएगा कितना? 0/1 कितना आएगा? 0, 1 आएगा, 0 आ गया। दूरी कितना आ गई? -8/5। उधर पड़ा सब, जल्दी सब उतारो। ठीक, दूरी माइनस नहीं होता तो प्लस बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर लेना। दूरी प्लस होता है, मॉड लगा दो। ठीक, एक उतार लो, नहीं रेस्ट है। देखो, चलो आगे देखो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश पर अभिलंब है। बताओ दूसरा समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश, समतल का सदिश समीकरण क्या होता है? वेक्टर आर एन कैप इंटू डी। सदिश हमें दिया गया है, यानी एन का मान दिया है, एन दिया है, क्या दिया है? 3i का प्लस 5 6k का। एन कैप चाहिए हमको, दिया एन वेक्टर दिया है, एन कैप चाहिए। फार्मूला क्या होगा? वेक्टर एन बटे मॉड में एन निकालो। 3i के 5j के 6k के बटे कड़ी में 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्या आया? 3i 5j 6k बटे कड़ी में 3 तिहाई 9 5 पचाम 6 4, कितना है जोड़ने पर? कितना है जी? 70। 36 9 45 45 25 70 कड़ी में 70 रख दो। इसी में आर एन आ चुका, 3i कैप 5j कैप 6k कैप बटे कड़ी में 70 हो गया, बराबर डी कितना दिया हमको? डी 7। आंसर हो गया। गड़बड़ा
गारो आगे देखो, चलो सवाल नंबर 3 देखो। निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो कार्तीय समीकरण होता क्या है? यल एक्स ना हुआ था ना, समतलों का कार्तीय समीकरण, बोलो क्या लिखवाया था? यल एक्स यम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। यल यम एन जानते हो क्या? तो ये होता है आर, ये क्या होता है? आर होता है। चलो हमको ये दिया है, क्या दिया है? वेक्टर आर बराबर नहीं दिया, डाट दिया। हाँ डाट आई कैप जे कैप माइनस बराबर 2। कुछ नहीं करना है, बस आर के स्थान पे हमें रखना होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, बस ये रखना है। बस रख दो, बताओ क्या हो जाएगा समीकरण? बोलो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आई जे माइनस के बराबर जी 2। इसके डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? एक्स इसका इसके साथ, वाई इसका इसके साथ बराबर, ये हो गया समतल कार्तीय समीकरण। बस बी वाला क्या दिया है? वेक्टर आर डॉट 2i कैप 3j कैप माइनस बराबर एक आगे मान रखो ही एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप 2i कैप 3j कैप 4k के बराबर 1। 2x 3y 4z बराबर 1। बस सही है। सी वाला क्या है बोलो? वेक्टर आर डॉट यस माइनस 2ti कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप बराबर, बस मान रखेंगे। क्या होता है मान? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट यस माइनस 2t आई कैप 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप बराबर 15। बुरा करो क्या जी? यस माइनस 2t एक्स 3 माइनस टी वाई 2s प्लस टी जेड बराबर, बस उधर बराबर से उधर बराबर से ठीक।